शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज मैं पीपी अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पे अपना सत्संग साझा करने जा रही हूँ। और मैं सारी संगत को भी मैं प्रणाम करती हूँ, उनको भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अ, मैं गुरुजी का अंतम शुक्राना करना चाहती हूँ और मेरे मन में गुरुजी से मैंने एक अरदास की, गुरुजी मेरी अरदास पूरी करना। मेरे मन में बहुत ही अशांति है, दुःख, दर्द है, वो सिर्फ़ एक ही कारण है, मेरे पति अंकल जी। वो मुझे सच नहीं बताते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनका किसी लेडी के साथ अफ़ेयर है, वो पीछे झगड़ा करके चले गए थे। वो लेडी पीछे से फ्लैट में आई है, उनके बीच में कोई रिलेशन है और मुझे बताते नहीं हैं सच। इसलिए मैं चाहती हूँ गुरुजी मेरा फ़ैसला कर दें। मैं अगर उन ये बात सच है तो मैं अपने पति अंकल के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैं खुद अकेले खुद कमा के, खुद पैसे कमा के अपना जीवन यापन करना चाहती हूँ। गुरुजी प्लीज़ मेरे से आप आपके हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट है। मैं जगह-जगह भटकी हूँ प्रूफ़ इकट्ठे करने के लिए, मैंने बहुत प्रूफ़ इकट्ठे किए, कुछ सच हाथ में लगा, कुछ नहीं लगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गुरुजी प्लीज़ आपसे अंतम शुक्राना करूँगी, मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी अगर आप मेरा ये काम कर दोगे, अगर मेरे को ये सच सामने ला दोगे जल्दी से जल्दी। मैं बहुत आभारी रहूँगी गुरुजी। कोटि-कोटि नमन करूँगी, बहुत प्रणाम करूँगी। सच्चाई तो यही है गुरुजी, जब ये सच सामने आएगा तभी मैं अच्छे से अपना जीवन जी पाऊँगी। ना मैं ढंग से खाना बना पाती हूँ, ना मैं कोई काम नहीं ढंग से कर पाती हूँ। ताकि मैं चाहती हूँ कि एक तरफ फ़ैसला हो जाए, सारा सच सामने आ जाए और मैं आराम से अपना जीवन जिऊँ। मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना-देना नहीं है। गुरुजी से मेरी अरदास है कि मेरे मासूम बच्चा है एक, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ रहे क्योंकि मेरा अधिकार है। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, ऊपर से पराई स्त्री के साथ उसने संबंध बनाया है, तो उसका कोई अधिकार उस बच्चे पे भी नहीं है, ना ही वो कोई अधिकार रखता है। तो बच्चे की ज़िम्मेदारी मैं ही उठाऊँगी। तो गुरुजी से अरदास है मेरी कि मेरे को मेरा बच्चा सौंप दो और मेरे पति को उसको घर से बाहर निकाल दो। अगर उसने गलती की है, तो या तो वो अपने मुँह से अपना सच कबूले, सच-सच बताए, ना वो सच बताता है, डरता है, घबराता है, मुझे नहीं समझ में आता। गुरुजी मुझे एक तरफ कर दो प्लीज़ गुरुजी, मैं इसमें आपसे बहुत रिक्वेस्ट है हाथ जोड़-जोड़ के। मैं आपके मान जाऊँगी चमत्कार कि आप बड़े-बड़े चमत्कार करते हैं, वो आप ब्लैक मैजिक से तो बचाते ही हो, सब कुछ करते हो, कम से कम एक अन्याय तो मुझे दिलवा दीजिए गुरुजी आपके। ये एक हर एक नारी का अपना हक है कि वो उसको किसको चुनना चाहती है, उसको कई लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, रहना है, उसके साथ नहीं रहना है, पर मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी गुरुजी। अगर मेरे पति का संबंध है, तो मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, वो उस औरत के साथ ही रहे, जहाँ रहना है, जो करना है वो कर ले, पर मैं उसके साथ रहना कभी स्वीकार नहीं करूँगी। और गुरुजी से अरदास है कि मेरे बच्चे को सद्बुद्धि दें ताकि वो मेरे साथ ही रहे। ये घर में हैं और परिवार बच्चे हैं, उनके साथ वो खेलेगी, हम पल पल जाएगी, वो बड़ी हो जाएगी। हमें बाप की ज़रूरत नहीं है, वो पहले भी हमें धोखा देके मार-पीट के चले गए थे। लात से मारा था, घूँसे मारे उन्होंने मुझे और मेरा फ़ोन छीन के तोड़ने की बहुत कोशिश की। तो गुरुजी से मेरी विनती है, अरदास है, गुरुजी मेरा जल्दी से जल्दी मेरा फ़ैसला कर दें। मैं बहुत दुखी हूँ। तो मैं संगत परिवार में जो भी लोग हैं, उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ। सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी को भी, जो हमारे सत्संग साझा करते हैं। मेरे पति ने मुझे मारने की इनडायरेक्टली बहुत कोशिश की है, ब्लैक मैजिक और तंत्र मंत्र को, क्योंकि वही मेरे पीछे पड़ा है। उसके ना मेरे ससुराल वाले पक्ष में है, ना मायके वाले, मुझे समझ ही नहीं आता है। कोई तो कम से कम सच बोले, ये अपना अधिकार है, हमें किसके साथ रहना है, नहीं रहना है। ये कोर्ट किसके लिए है, क्या है, मुझे नहीं पता, कैसे फैसले होते हैं, ये तो हमारा अधिकार है। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, तो मेरा फैसला कोई करता ही नहीं है। तो मेरे गुरुजी से अरदास है कि आप ही मेरा फैसला कर दें, या तो सच सामने लाएँ या खुद वो कबूले अपना सच। मुझे नहीं मतलब है उससे, मैं उसको धक्के जैसे उसने मुझे लात मारी, मैं भी उसको वैसे ही लात मारना चाहती हूँ। उसको उसके कर्मों की सज़ा मिलनी चाहिए। उसने एक बार भी मेरे छोटे मासूम बच्चे के बारे में नहीं सोचा, ना उसका लिहाज़ किया। उस औरत के साथ संबंध बनाते वक़्त ये नहीं सोचा कि मेरे छोटी मासूम बच्ची का क्या होगा। अब यहाँ पे बदतमीज़ी करते हैं, ज़बरदस्ती यहाँ रह रहा है और हमारे साथ रह रहा है और यहाँ से जाता भी नहीं है। तो गुरुजी आपसे अरदास है मेरी, जल्दी से जल्दी उसका खुलासा करें, उसका सच लाएँ। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने हर सब जगह प्रूफ़ ढूँढे, मेरे को प्लीज़ आपसे अरदास है गुरुजी मेरी सबसे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आपका बहुत शुकराना करूँगी। मैं सच में मान जाऊँगी कि आप चमत्कार करते हैं। बहुत चमत्कार हैं आपके, मान जाऊँगी मैं आपको। बस मेरे को सच बता दो और बस मैं आपका
आभार व्यक्त करूँगी बहुत बड़ा-बड़ा। मैं सच ही जानना चाहती हूँ और मेरे को कुछ चाहिए ना पैसा, ना धन, ना दौलत, ना आपका दिया हुआ आशीर्वाद, ना कुछ नहीं चाहिए मेरे को। सिर्फ़ सच मेरे सामने ला के दे दो, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात होगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एवं सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। वार है शुक्रवार, समय रात के 9 बजे। मैं मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपकी प्यारी बेटी हेमलता जयपुर से बोल रही हूँ। मेरे गुरुपा के शुक्राने करते करते मेरी जीवा नहीं थकती। उनको देखने मात्र से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। गुरुपा ने मेरे बेटे अंकल को न्यू लाइफ प्रदान की, मुझे नए घर की चाबी दी। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मुझ तक मानो कोई चीज़ पहुंच नहीं पा रही थी, जैसे किसी ने रोक लगा रखी थी। हर वक्त घर में कलेश, न खाना अच्छा, ना पहनने को। गुरुपा ने जब से मुझे संभाला है, मानो मेरी जिंदगी के सब रास्ते खुल गए हैं। गुरुपा ने मुझसे कहा है, तू चिंता मत कर, तेरी किस्मत को मैंने नई उड़ान दे दी है, तू बस देखती जा। गुरुपा की कृपा से सब चीज़ों में सुधार आ रहा है। जो लोग मुझे नीचा दिखाते थे वो आज मुझसे पूछने लगे हैं। गुरुपा ने बच्चों को भी सुधार दिया है। बच्चों की तरफ से गुरुपा के चरणों में शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना। मेरे बेटे अंकल पर इतनी नेगेटिविटी हैवी हो जाती थी कि मेरी आत्मा कांप जाती थी। संगत जी, मुझे ऐसा लगता था कि ये सब क्या हो रहा है। गुरुपा के मंत्र जाप और जल प्रसाद के चमत्कार से ऐसा हुआ। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, हमारे प्यारे गुरुपा जैसा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं। मैंने दुख में बहुत लंबा समय तय किया है। संगत जी, कई सालों से मैंने दिन रात रोकर गुजारे हैं। मुझे ऐसा लगता था कि जिंदगी इन ही सब बातों में चली जाएगी, लेकिन जब परम पिता परमात्मा का हमारे सिर पर हाथ होता है तो सब दुख हम भूल जाते हैं, मानो हमारे जीवन में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं अपना सभी से आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। अगर कोई मुझसे भूल हुई तो गुरुपा आप सभी मुझे माफ़ करना और आप सभी को ढेरों खुशियाँ प्रदान करें। अपना संग यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आज 31 जनवरी 11:57 पर 98% चार्ज बाबा। मेरा फ़ोन कल रात से फिर से बंद हो गया था बाबा, इसलिए मैं ना अमृत वेला कर पाई हूँ, ना रात्रि का शुक्राना कर पाई थी बाबा। मेरा फ़ोन में रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था। कुछ नेट का प्रॉब्लम हो जाता है गुरुजी, रह रखे, और सारा सिर्फ सिवाय फ़ोन के और कुछ नहीं होता गुरुजी, सब शट डाउन हो जाता है बाबा। आप मुझे क्षमा करिए कि मैं आपका कल 2 टाइम का सत्संग नहीं कर पाई। अमृत वेला में उठ के अरदास का जोत जगा के आपको कॉफ़ी मिठाई लगा के बाबा मैंने मंत्र जाप किया। पंचवानियाँ सुनते सुनते ही सो गई गुरुजी, क्योंकि वो दवा का थोड़ा सा नौजिया टाइप रहता है गुरुजी, उससे नींद आ जाता है। फिर उठ के बाबा मुँह हाथ धो के अच्छे से, क्योंकि कल से थोड़ा प्रेशर फॉल कर गया है बाबा, और शुगर तो बहुत हाई आ रहा है, क्योंकि बाबा जब भी बेटा फ़ोन कर रहा है
वही पैनिक, वही परेशानी, मेरे दोनों अपार्टमेंट को बेचो बेचो बेचो। अभी तक मैंने कुछ किया नहीं, कुछ करा नहीं, कुछ बोला नहीं, यही बोला मेरे बाद तुम लोग को मिलेगा। छोटा बेटा तो आंख में जहर हो गया है गुरुजी, अब वो आपके पास ही है बाबा। अब आप ही उसको कुछ सिखाइए या शिक्षा दीजिए या सबक सिखाइए, तभी सब कुछ का मूल्य। बहुत अहंकार हो गया है गुरुजी। माँ हूँ, बस सच बोलूँगी, उसने अपनी कमाई के बारे में बहुत ज़्यादा ही अहंकार हो गया है। उसका ये कहना है कि ये यहाँ कलकत्ता का प्रॉपर्टी देख के उससे शादी किया जाएगा। उसका शादी तो उसका क्या बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, उसके हिसाब से किया जाएगा। खैर गुरुजी, वो अच्छे से रहे, फले फूले, अपने शांति से रहे, हमें भी शांति से रहने दे। कल छोटी आंटी भी आई है, अब आप तो उसके साथ ही कुछ तो आप उसके साथ मुंह से बुलवा रहे हैं, क्योंकि वो मेरा बात सुनने ही नहीं मांग रहा है। मैं बोल रही है मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं दोनों फ्लैट छोड़ दो, तुम लोग को जो, यदि तुम सबको वो चाहे तो चुटकी में कर दे, तो नहीं चाहे तो कुछ नहीं करे बाबा। मतलब वो सारा कुछ कह के भी बोलता है कि कुछ नहीं कहा है, सब बात मैंने ही कहा है गुरु जी। बाबा मेरे अपना शुक्राना इसलिए करती हूँ कि वो फिर से जीवन में आया, लेकिन वही गुरु जी फिर आया तो फिर से वो तूफान लाया गुरु जी। प्रेशर फॉल करना, शुगर शूट करके अप हो जाना, बॉडी में एकदम एनर्जी नहीं बाबा, एकदम बुढ़ी के जैसे दिख रही हूँ बाबा मेरे। उसको ये सोच दीजिए कि पैसा होने से अहंकार नहीं होना चाहिए और नीवा होना चाहिए। इंसान को हेल्प करना चाहिए, पर बाबा मजाल है, और हर बात पे जब भी फोन कर रहा है घुड़क घुड़क के बात कर रहा है बाबा। मैंने कहा तुम या तो बात करो या तो मत करो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। पर बाबा आप भी शिक्षा देते हैं। अब जो ड्राफ्ट उसकी पहली पत्नी को जाएगा, उसमें सारे डेट्स बैठाने हैं कि किस दिन उसके पत्नी के लिए क्या किया गया, क्या नहीं किया गया, क्या क्या खर्चा हुआ है, क्या क्या नहीं खर्चा हुआ। ये तो वकील नहीं जानती है, ये तो सारा वो जाने या उसके घर वाले जाने। अब मेरे उसने मुझे फ़ोन किया था, उस समय मैं डॉक्टर के यहाँ थी, तो मैंने तो फ़ोन उठाया नहीं बाबा, एक बार बज के कट गया, क्योंकि डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं तो उसके बीच में फ़ोन कहाँ से करूँगी। और मैंने म्यूट भी कर रखा था दोपहर को, वो बार बार टिंग टिंग कर रहा था गुरुजी। सर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा था बाबा, तो मैंने उसको म्यूट कर दिया कि ताकि नींद आ सके। पर बाबा नींद कहाँ आने का नाम, जब भी फ़ोन आ रहा है बस वही एक राग अलापना कि जब तक नहीं तुम उसको बिक्री करोगे या बेचोगी नहीं, जब तक दोनों को, तब तक कुछ नहीं होने वाला। बाबा मेरे, मैं चारों तरफ से, मतलब वो हमें चारों तरफ से लाचार करने की कोशिश में है गुरु जी। ये आप भी अच्छे से समझ रहे हैं, तभी आपने भाई को दीन दर्शन देके ये सब आहा किया है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा कि आप सदैव अपने बच्चों के लिए सोचते रहते हैं। इधर पति कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं बाबा, न पार्टनर से बात करने का उनको हिम्मत जुटा पा रहे हैं, क्योंकि वो तो गलती कर बैठे हैं। पार्टनर तो सीधा सीधे उसके उनके दिमाग से खेला है, खेल के मैंने उनको भैया भैया करके एकदम बेवकूफ़ बना डाला है बाबा। हर समय बेटे के लिए नेगेटिव बात करना, हर समय कुछ न कुछ ऐसा बोलना करना कि जैसे कि वही सब कुछ उनका है, बाकी सब कोई पराए हैं। यहाँ तक कि गुरुजी मैंने अपना एड़ी चोटी लगा दिया था इस दुकान को उनके नाम करवाने में। बाबा सारा दुनिया जानता है, सिर्फ वो मुंह से ना बोले तो बोल के कोई नहीं जानना चाहता कि हाँ ये दुकान उनके नाम हो गया है। बस एक बात अच्छा है यही है बाबा कि सरकारी कागज के ऊपर ये हुआ नहीं है ना, स्टैम्प पड़ा है कोर्ट का। इसके लिए अनंतम शुक्राना है बाबा। बाबा आप चाहेंगे तो हमें ही जरिया बना देंगे कि हम अपना दुकान खुद ही छुड़वा लें।
क्योंकि बड़ा बेटा सारा ज़िंदगी बाबा हमें परेशान कर डालेगा। उसका बात नहीं सुनो तो बाबा भुड़कने लगता है, बोलने लगता है। अब मेरा सेहत परमिट नहीं करता है बाबा, अब मेरा सेहत परमिट नहीं करता है। लिटरली पसीना छूटने लगता है मुझे, ऐसा लगता है कि कुछ शरीर से निकलते जा रहा है, गरम से गरम। मतलब ऐसा होता है बाबा, मुझे मैंने शरीर कांपने लग जाता है। कोई चीज़ से आराम नहीं आता गुरुजी। या तो शुगर फॉल करेगा या तो प्रेशर फॉल करेगा, कुछ तो होता ही है। कल से मैं बहुत बहुत कोशिश कर चुकी शुक्राना साझा करने के लिए, पर बाबा ये फ़ोन है, उसने भी अपने से सब उसको ये कर लिया है, अटैच कर लिया है अपने जो भी यूज़ करता है कनेक्शन एयरटेल का। फिर क्या बाबा, हमको लगता है कुछ इसलिए हो रहा है या नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबा। बार बार फ़ोन में थोड़ा सा कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ हो रहा है। खैर बाबा, अब मैं बहुत थक गई, इतना थक जा रही हूँ गुरुजी, मुझे एनर्जी नहीं हो रहा है कि अपने घर के काम में भी दिमाग लगाऊं। पूरी तरह से गुरुजी मैं पूजा पाठ का काम करती हूँ, पूजा पाठ का काम करती हूँ। तो बाबा मेरे, आपका अनंतम शुक्राना कि आप इतना भी सेवा लेते हैं, वही मेरे लिए काफ़ी है। मैं एकदम जैसे लग रहा है कि सब किस चीज़ से कटती जा रही हूँ गुरुजी। अब ये मुझे सहने का हिम्मत नहीं है, इतना प्रेशर में डाल दे रहा है बाबा। अरे उसका प्रेशर डालना बाबा से मुझे ही भुगतना पड़ता है। पापा तो अनजान बन जाते हैं उसके, खाली रोते रहना। बाबा मैं थक गई, आप मुझे रक्षा प्रदान कीजिए, मेरे परिवार को संभाल लीजिए बाबा। बाबा अब ऐसा कुछ डालिए, करिए, पार्टनर से काम छुड़वा के हर हस्बैंड माल डाल के अपने से काम करने लग जाए फिर से। बाबा हो सकता है बहुत जमाने तक खटना पड़े, इनको खटेंगे, अपना गलती का भुगताना भरेंगे बाबा, लेकिन बाबा किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे बाबा, चाहे वो बड़ा बेटा ही क्यों ना। बस मेरे बाबा, आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग मैं यही स्थगित करती हूँ। आज मैं ये सुबह के समय का सत्संग कर रही हूँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम दे, राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम दे। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, धन वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, धन वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से रितिन अंकल और सौम्य आंटी के चैनल पर 31 जनवरी सैटरडे वाले दिन शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास से शुक्राना, दिल की धड़कनों से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, सिर पे हाथ रखने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर पल का, हर आपके शुक्राना, आपकी रहमत कर्मों का, अंग संग सहाय होने का, बिगड़े काम बनाने का,
नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में करवाने का, कन्वर्ट कराने का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी कहते हैं किसी से उम्मीद मत रख, हिम्मत जुटा और आगे बढ़। अपने गुरु ਨੂੰ अपना सच्चा साथी बना, कुछ नहीं बिगड़ना। पुत्र तू कुछ मांग रहा था, मैं देने आया हूँ, मांग। गुरुजी ने कहा कि नानक कहते हैं उपाय एक ही है, हुक्म विच रहना सीख। समर्पण कर, स्वीकार कर, जो है वो ठीक है, जो हो रहा है वो ठीक है। नानक कहते हैं उपाय एक ही है, उसके हुक्म और उसकी मर्जी के अनुसार सब कुछ उन पर छोड़ दो। जैसा वह जिलाए जियो, जैसा वह कराए करो, जहाँ वो ले जाए जाओ, उसका हुक्म तुम्हारी एकमात्र साधना हो जाए। हुक्म ही हुक्म चलाए रहो, नानक विकसे वे परवाओ। तुम अपनी मर्जी हटाओ, उसकी मर्जी को आने दो। तुम स्वीकार कर लो, जीवन जैसा हो परमात्मा ने दिया है वही जाने। तुम इनकार मत करो, दुख आए तो दुख को भी स्वीकार कर लो कि उसकी मर्जी है। और अहो भाव रखो, धन्य भाव रखो कि अगर उसने दुख दिया है तो ज़रूर कोई राज होगा, कोई अर्थ होगा, कोई रहस्य होगा। तुम शिकायत मत करो, तुम धन्यवाद में से ही भरे रहो। वह तुम्हें जैसा रखे, गरीब तो गरीब, अमीर तो अमीर, सुख में तो सुख में और दुख में तो दुख में। एक बात तुम्हारे भीतर सतत बनी रहे कि मैं राजी हूँ, तेरा हुक्म मेरा जीवन है, तेरा हुक्म मेरा जीवन है। और इसी को फॉलो करें, इसी बात को, हुक्म को ही फॉलो करें तो बहुत ज़्यादा अंदर जो है कभी कोई जो है गलत भावना नहीं आती। उसकी रजा में रह रहो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, इतना अच्छा भाव जो है नानक ने बताया। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो गुरुजी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हुक्म में ही चलना चाहिए, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखे नाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। गुरु जी कहते हैं तू रोया ना कर। मुझे बहुत दुख हुआ जब तू कोई रोई, जब तू रोई। तू क्या सोचती है मैं तेरी नहीं सुन रहा? मुझे सब पता है तू कितना सर पर बोझ लेकर बैठी है। बेटा समय बहुत नज़दीक है, जब तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तेरे कुछ कर्म अभी शेष हैं, बहुत जल्दी तेरे सारे काम बनेंगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। कैसे आपको पता चलता है? विदिन 2 और 3 मिनट्स आपका मैसेज आ गया। मेरे तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, आंखों में आंसू थे और मैं गुरुजी को ही याद कर रही थी कि मैं क्या करूं गुरुजी, मेरी तबीयत ठीक नहीं। अब तो जीने को भी दिल नहीं करता। अपने चरणों में रख लो गुरुजी, बुला लो अपने चरणों में। सॉरी गुरुजी, मैंने ये बोला जीने को दिल नहीं करता, लेकिन ये बहुत गलत बात बोली, क्योंकि जब आप मेरे साथ हो तो जीना तो मुझे बहुत ही अच्छा है। जी कर ही तो मैं आपको पा सकती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। तभी तो आपके हुक्म में चलूँगी। शुक्राना। तेरे दरबार में आकर खुशी से फूल जाता हूँ, गम चाहे कैसा भी हो मैं आकर भूल जाता हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंत बार शुक्राना। गुरुजी कहते हैं बेटा तुझे किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं। आज रात तुझे तेरा सुनहरा भविष्य ब्लेस कर रहा हूँ। बस शुक्राना लिखते सोना। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सोने जा रहा है पुत्र, निश्चिंत होकर सो जा, सब कुछ मेरे पर छोड़ दे। सुबह एक तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी।
और वो खुशखबरी देने के लिए मैं तैयार हूँ। शुक्राना गुरुजी, खुशखबरी लेने के लिए मैं तैयार हूँ गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तैनू मैं वो दिता है जो तू सोच भी नहीं सकती। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दिन बदल रहे ने, मैं सब तेरे हक विच लिख दिता है। अब सब तरफ खुशियाँ होंगी, ऐश कर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक गुनाह भी जो माफ़ ना करे वो है धर्मराज, और जिसकी शरण में आने से हजारों गुनाह भी माफ़ हो जाएं वो है मेरे गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला, तेरे घर में तेरे साथ बहुत भेदभाव होता आया है। तुझे ना कभी वो सामान मिला, ना वो जगह जिसके दूर हकदार थे। घर में सब अपने मन की करते हैं, सबके साथ प्यार और अच्छा व्यवहार किया जाता है, और दूसरी तरफ तेरे घर में फिक्र करने वाला, तुझसे प्यार से बात करने वाला कोई भी नहीं है। सबको काम के समय तू याद आती है। अगर किसी पर गुस्सा निकालना है, किसी दूसरे की गलती का दोष देना है, तो तू याद आती है। तेरे हिस्से की खुशियाँ हमेशा दूसरों को दी गई हैं, और तुझे सिर्फ आंसू और तकलीफ़ मिली है। तेरे घर वालों की वजह से तेरे शारीरिक और मानसिक हालात कई बार बिगड़े हैं। तेरे जीवन के हर दुख को मैंने महसूस किया है, और मैं सिर्फ तेरे जीवन में से दुख ख़त्म करने आया हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक आप ही हो गुरुजी जो दिल के दर्द को समझते हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतना प्यार करने वाले बाबा कहाँ हैं हम? कहाँ हैं? हमारे पास ही हैं, हमारे पास ही हैं, हमारे गुरुजी हैं। तो मुझ पर विश्वास रख, मेरा नाम सिमरन मंत्र जाप कर, मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे हर दुख से बाहर निकाल लूँगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। ये हैं मेरे गुरुजी, हमारे गुरुजी। संगत परिवार को ब्लेस कर रहे हैं, सभी को, सबको खुशियाँ दे रहे हैं, सभी को दुखों से निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। सभी बच्चों के ऊपर गुरुजी उनको सद्बुद्धि दो, माँ बाप के आज्ञाकारी बनाओ, पढ़ाई में वो ध्यान लगाए, बुरी संगत से बचें, और अपना जो है आपके चरणों में उनको जगह दो गुरुजी। उनको संगत में जोड़ो, वो अपने साथ जोड़ो गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं गुरुजी आपसे जो है रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे जो है कि मेरे से या मेरे पति अंकल से या आपके नाती नातिन से या उनके परिवार से या मेरे मायके परिवार से या मेरे जो है ससुराल परिवार से, अगर मन वचन कर्म से या किसी भी जीवात्मा को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली टॉर्चर हुआ हो, या उनको कोई जो है दुख पहुंचा हो, या उन्हें कोई गलत बात फील हुई हो, मतलब उनको दुख हुआ हो, तो मैं आपको साक्षी मानकर उनसे माफ़ी मांगती हूँ, और आपकी कृपा से मुझे माफ़ कर दें। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। पितरों से भी हम सारे माफ़ी मांगते हैं। मैं पति अंकल, आपके नाती नातिन, मेरे मायका परिवार, ससुराल परिवार, पितरों से भी और कुलदेवी से भी माफ़ी मांगते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आप सब जानते हो, और उनको जो है आप मुक्ति दो पितरों को, और अपने चरणों में जगह दो गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। आप बख्शनहार हो, हम भूलनहार हैं, हमारी भूलों को बख्श दो गुरुजी। हमारी नैया को भव सागर, इस संसार रूपी भव सागर से पार उतारो गुरुजी। सबर संतोख, विनम्रता, सेवा सिमरन, नितनेम और सत्संग शुक्राना की दात बख्शो। पांचों विकारों से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से दूर करो गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी। हम
जो है आपसे माफ़ी मांगते हैं गुरुजी, गलतियों की क्षमा मांगते हैं। सारे संगत परिवार भी आपसे अगर किसी से भी कोई गलती हो गई है तो हम सब जो है माफ़ी मांगते हैं आपसे, और आप जो है बख्शनहार हो, आप बख्श दो सबको। शुक्राना गुरु जी, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ तेरे पाने सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना बाबा। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी की प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, आज दिन है शुक्रवार, तो मैं सारी माता रानी से बारंबार नमस्कार करती हूँ और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ, और माँ मुझे क्षमा कर देना। और संगत जी, अभी दिन है, सॉरी, अभी टाइम हो रहा 8 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब 7:40 50 मिनट हो रहे हैं संगत जी, सॉरी, हाँ 7:50 हो रहे हैं। तो शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज ना अभी मैं पता सत्संग करने जा रही, एक तो मैं लेट हो गई हूँ सत्संग करने में, और क्या हुआ मेरे साथ, जैसे ही मैं मोबाइल लेके बैठी सत्संग करने के लिए, तो देख रही हूँ ना विपिन भैया का तुरंत एक मतलब सत्संग आ गया। तो मैं यही सोच रही हूँ, मैंने कहा सत्संग करने जा रही हूँ, सत्संग आज पहले कैसे आ गया। मैं इतनी मतलब अंदर से खुश हो गई, मैंने कहा विपिन भैया आज तो गुरुजी ने कमाल कर दिया बिना मेरे सत्संग भेजे ही सत्संग आ गया आज तो शुक्राना बाबा, आपका कोई चमत्कार ही रहता है, अनंतम शुक्राना है। और विपिन भैया, सौम्या भाभी और पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू है, बहुत अच्छा लग रहा है। अनंतम अनंतम शुक्राना, पूरी संगत परिवार की तरफ से शुक्राना है। सबको गुरुजी महाराज हमेशा अच्छे से रखें, स्वस्थ रखें, कृपा बनाए रखें। और विपिन भैया, सौम्या भाभी और पूरी टीम को भी शुक्राना है, और हमेशा मेहर करें गुरुजी महाराज। हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे सबके सत्संग आते रहें, सब सत्संग सुनते रहें अपना, और अपना कष्ट कटवाते रहें गुरु जी से। तो शुक्राना बाबा, सबके कष्ट काटना, और सबके कष्ट काटने के लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं अपने मायके परिवार, ससुराल परिवार, सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी महाराज। और संगत जी, मैं गुरु जी कहते हैं कि क्या पता आज का दिया हुआ शुक्राना आपकी किस्मत ही बदल दे। ईश्वर आपको सतर्क कर रहे हैं सत्संग सुनवा के। तो शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना है आपका सत्संग सुनवाने के लगे, सुनवाने के लिए, सॉरी गुरु जी महाराज। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं मेरा निडर शेर है तो भेड़ की तरह मिमियाना बंद कर दे, ये सुन और मुश्किलों से नजर मिला, सब ठीक है, सुने मेरा निर्भीक और निडर पुत्र। तो जय गुरु जी बाबा, जय गुरु जी, इतनी हिम्मत देने के लिए, इतनी आ, मतलब इतना सब कुछ हम, मतलब आप जो हमें सिखाते हो, हम सीखते हैं आपसे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज। कई बार हम बातें कह नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे अंदर बहुत सारी बातें होती हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और बोलते बोलते कोई कई गलतियां भी हो जाती हैं बोलने में, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी महाराज। संगत परिवार से भी क्षमा चाहती हूँ, और सौम्या भाभी, विपिन अंकल जी और पूरी टीम से भी क्षमा चाहती हूँ। तो क्योंकि वो सत्संग शेयर करते हैं तो चेक करते हैं, तो देखते हैं कहाँ गलती है, कहाँ मिस्टेक करते हैं हम, तो क्षमा चाहती हूँ मैं सबसे। और गुरुजी कहते हैं, और संगत जी, एक नीम करोली बाबा का मेरे पास मैसेज आया था, बहुत ही प्यारा मैसेज था। कहते हैं नीम करोली बाबा, इस छोटी छोटी चोट से परेशान हो रही है, गुरुजी ने तेरे पुत्र को बड़ी दुर्घटना से बचा लिया, क्यों चिंता करती है, मैं उसके साथ हूँ, तुम्हारी समस्या यही है कि तुम अपनी छोटी छोटी समस्या को आसान बनाओ, और छोटी छोटी बात और बीती हुई जिंदगी को लंबे समय तक सोचना, हर किसी की बात दिल पर लगा लेना, गुस्सा हो जाना, फिर उलझते फिरना सबसे, और तुम्हारे मन में मन ना हो तो खून जलाना,
ये ऐसी जिंदगी बहुत बोझिल हो जाती है बेटा, इसलिए थोड़ा रुक कर सोचो और गूंगे बहरे बनना पड़े तो बन जाओ, तभी जीवन जी पाओगे बेटा। मेरे साथ बोलो सीताराम। तो सीताराम बाबा, सीताराम। नीम करोली बाबा, बहुत ही प्यारा मैसेज है। अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत कुछ समझने के लिए आपने ये मैसेज दिया है गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। कहते हैं बेटा तेरे नाम की एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी भेजी जा रही है, शायद अभी नहीं लेकिन बहुत जल्दी है। कोई साधारण खबर भी नहीं होगी, बल्कि ऐसी खबर जो तुम्हारे जीवन की दशा और दिशा बदल देगी, दोनों बदल देगी। जिस बात की तुम अभी तक उम्मीद नहीं कर पाए हो, वही कुछ तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करने वाला। बस थोड़ा धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखना और सीताराम नाम जप करते रहना। जब वह शुभ समाचार मिलेगा तब तुम स्वयं समझ जाओगे कि यह हमारे द्वारा तुम्हारे लिए ही भेजा गया है। यह एक पवित्र आशीर्वाद है। इसी विश्वास के साथ अपने मन में सीताराम बोलते रहना बच्चे। तो शुक्राना नीम करोली बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। और नीम करोली बाबा आपको सीताराम सीताराम सीताराम। नीम करोली बाबा सीताराम, इतना सब कुछ सिखाने के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है नीम करोली बाबा। संगत जी, मैं आप पूरे परिवार की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। सबको गुरु जी महाराज स्वस्थ रखें, सब पे कृपा बनाए रखें। संगत जी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सत्संग कर रही हूँ ना, जल्दी जल्दी बोलती हूँ, क्योंकि सत्संग बड़ा ना हो जाए, छोटा ही रहे, है ना। क्योंकि सबके सत्संग शेयर होने चाहिए, और जब बड़ा सत्संग हो जाता तो फिर हमारे सत्संग में काफी टाइम लग जाता है। तो शुक्राना बाबा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, सबकी तरफ से शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, अनंतम।